कैसे बनाएं दोस्त और प्रभावित करे लोग। गहन व्याख्या। जीवन में सफलता केवल कौशल या ज्ञान से नहीं मिलती। असली सफलता मिलती है जब आप लोगों से जुड़ना सीखते हैं, उन्हें समझते हैं और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो बताती है कि कैसे आप अपने संबंधों को मजबूत, समझदारी से संवाद और प्रभावशाली तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं। किताब के मूल में ये विचार है, लोग वही करते हैं जो उन्हें महसूस होता है और लोग वही सुनते हैं जो उन्हें महत्व देता है। इस गहन व्याख्या में हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। 1. लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल सिद्धांत। 2. लोगों को पसंद करने और दोस्त बनाने की तकनीक। 3. लोगों को प्रभावित करने की रणनीति। 4. नेतृत्व और प्रेरणा के तरीके। भाग 1. लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल सिद्धांत। कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव है सम्मान और समझ। जब आप ये समझते हैं कि हर इंसान की आत्मिक जरूरत है, जैसे महत्व देना, सुना जाना, पसंद किया जाना, तो आप आसानी से सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। सिद्धांत 1. आलोचना, निंदा और शिकायत से बचो। आलोचना से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी गलत काम करता है और आप उसे आलोचना से धमकाते हैं, तो वह सुधार की जगह झूठ या बचाव करता है। सही तरीका, समझाने और प्रोत्साहित करने वाला दृष्टिकोण अपनाएं। आपका रवैया सुधार की चाबी है, आलोचना नहीं। सिद्धांत 2. ईमानदारी से तारीफ करो। लोग अपनी उपलब्धियों की सच्ची सराहना सुनना चाहते हैं। उदाहरण, किसी छात्र ने शानदार प्रेजेंटेशन दिया, केवल ठीक है कहना कम है। बेहतर तरीका, तुमने जो उदाहरण दिए उन्होंने विषय को स्पष्ट कर दिया, ये बहुत प्रभावशाली था। सही तारीफ इंसान को अंदर से प्रेरित करती है। सिद्धांत 3. दूसरों में चाहत जगाओ। लोग तभी बदलाव करते हैं जब उनके हित में लगे। उदाहरण, बच्चे को पढ़ाई में प्रेरित करना, केवल हिदायत देने की बजाय दिखाएं कि ये उनके भविष्य के लिए फायदेमंद है। ये सिद्धांत सहानुभूति और समझ पर आधारित है। भाग 2. लोगों को पसंद करने और दोस्त बनाने की तकनीक। सिद्धांत 1. सच में दूसरों में रुचि दिखाओ। लोग वही लोग पसंद करते हैं जो सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। उदाहरण, नया सहकर्मी आया, उसके शौक और पसंद के बारे में पूछें। ट्रिक, सामान्य बातचीत में सवाल पूछें, सुनें और याद रखें। सिद्धांत 2. मुस्कान की शक्ति। मुस्कान सरल लेकिन सबसे प्रभावी हथियार है। मनोवैज्ञानिक, मुस्कान दूसरों के मूड को बदलती है, आप पर आकर्षित करती है। उदाहरण, दुकान में मुस्कुराते हुए ग्राहकों से बात करना, ग्राहक खुश और जुड़ा हुआ महसूस करता है। सिद्धांत 3. नाम याद रखें। किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण शब्द है। उदाहरण, अंकित, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, ये संबंध बनाता है। अभ्यास, नाम दोहराएं, ध्यान से सुने, नोट बनाएं। सिद्धांत 4. अच्छे श्रोता बनो। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना और समझा जाए। उदाहरण, मित्र अपनी समस्या बता रहे हैं, बीच में ना काटें, सिर्फ सुने और संवेदनशील प्रतिक्रिया दें। लाभ, लोग आपकी संगति पसंद करेंगे, भरोसा बढ़ेगा। सिद्धांत 5. दूसरों की पसंद और नजरिए को महत्व दें। बहस और विरोध करने से बचें। उदाहरण, किसी मित्र की पसंदीदा फिल्म पर असहमति, अपनी राय बताएं लेकिन सम्मानजनक ढंग से। ये सिद्धांत संबंधों को मजबूत करता है। भाग 3. लोगों को प्रभावित करने की रणनीति। सिद्धांत 1. विवाद से बचो। बहस कभी भी जीत नहीं दिलाती। उदाहरण, सोशल मीडिया बहस, लोग याद रखते हैं कि आप कठोर या आलोचनात्मक हैं। समाधान, शांति से अपने विचार रखें, समझदारी से स्थिति को नियंत्रित करें। सिद्धांत 2. गलतियां स्वीकार करना। यदि आप गलती स्वीकार करते हैं तो लोग आपको ईमानदार और भरोसेमंद मानते हैं। उदाहरण, प्रेजेंटेशन में गलती, मुझे खेद है, मैं सुधार करता हूँ। सिद्धांत 3. दूसरों को आसानी से हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। शुरुआती सहमति, आगे के सुझावों में सकारात्मकता। उदाहरण, बच्चों से काम करवाने के लिए पहले छोटे अनुरोध करें, फिर बड़ा। सिद्धांत 4. दूसरों की राय का सम्मान करें और उन्हें महसूस कराएं कि विचार उनका है। लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें लगे कि फैसला उनका है। उदाहरण, टीम मीटिंग में सदस्य को विचार प्रस्तुत करने दें और उसके अनुसार निर्णय लें। सिद्धांत 5. उत्साह और प्रेरणा के साथ बोलो। आपकी आवाज का टोन विश्वास और आकर्षण पैदा करता है। उदाहरण, शिक्षण या प्रेजेंटेशन मोनोटोन नहीं, भावनात्मक और जोरदार। भाग 4. नेतृत्व और प्रेरणा के तरीके। सिद्धांत 1. आलोचना के बजाय सुझाव दें। लोगों को सुधारना है, आलोचना नहीं, सलाह दें। उदाहरण, कर्मचारी ने गलती की, इस तरह करने पर परिणाम बेहतर होंगे।
सिद्धांत 2, गलती स्वीकार करने का अवसर दें। गलतियां करने वाले को अपमानित ना करें बल्कि सीखने का मौका दें। सिद्धांत 3, प्रशंसा से सुधार। छोटे सुधार को भी सराहना दें। उदाहरण, नए कर्मचारी ने अच्छा प्रयास किया, तुरंत सकारात्मक फीडबैक। सिद्धांत 4, चुनौती और जिम्मेदारी दें। लोग अपनी योग्यता दिखाने पर गर्व महसूस करते हैं। उदाहरण, टीम सदस्य को छोटा प्रोजेक्ट सौंपना, सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है। सिद्धांत 5, प्रेरित करना और उद्देश्य दिखाना। प्रेरणा का सबसे बड़ा हथियार लक्ष्य और उद्देश्य। उदाहरण, कर्मचारियों को सिर्फ काम न कहें, बताएं ये ग्राहक की मदद करेगा और कंपनी को बढ़ाएगा। भाग 5, जीवन में लागू करने के टिप्स। 1, दिन में एक नया नाम याद करो और उससे बात करो। 2, किसी की छोटी उपलब्धि की तारीफ करें। 3, सुनने की आदत बनाएं, बीच में ना काटें। 4, संवाद में मुस्कान और उत्साह बनाए रखें। 5, गलतियां स्वीकारें और सलाहात्मक रवैया अपनाएं। 6, लोगों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य स्पष्ट करें। 7, लोगों को महसूस कराएं कि निर्णय उनका है। इन सभी सिद्धांतों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाने से आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे, विश्वास बढ़ेगा और आपका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। निष्कर्ष, डेल कार्नेगी की ये किताब केवल संबंध बनाने की तकनीक नहीं है, ये मानव व्यवहार, समझ और सहानुभूति का विज्ञान है। लोग वही करते हैं जो उन्हें महसूस होता है, और जब आप उन्हें समझने और महत्व देने लगते हैं तो आप सिर्फ दोस्त नहीं बनाते बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। ये ज्ञान किसी भी उम्र और क्षेत्र में लागू होता है, छात्र हो या शिक्षक, कर्मचारी हो या नेता, दोस्त हो या परिवार। सफलता का रहस्य है इंसानियत, समझ और प्रभाव का संतुलन।